हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें बहुत लोगों को दिलचस्पी है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है उनको कि करना चाहिए या नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ माइनिंग की। देखो, मैं खुद 2015 से 2019 तक माइनिंग कर चुका हूँ और मैं कमर्शियल लेवल की बात कर रहा हूँ, सिंगल रिग्स वगैरह नहीं। मैं माइनिंग फार्म पूरा हमने मैनेज किया है पहले। तो माइनिंग में पहले बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं, लेकिन 2019 के बाद अब माइनिंग छोड़ दिया है। तो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और डिटेल में हम ये सारे फैक्ट्स स्टडी करेंगे। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको माइनिंग करना है या नहीं करना है। बुरा है ऐसा नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए और फिर आप डिसीजन लो। तो आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनिंग कितने टाइप्स की होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे हमें क्या माइन करना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे माइनिंग कैसे करें। और फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। फिर आप डिसाइड करो माइनिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के माइनिंग हार्डवेयर होते हैं। सबसे पहला होता है जीपीयू माइनिंग, जो ग्राफिक्स कार्ड बेस्ड होता है। दूसरा होता है एसिक माइनिंग, ASIC, जो एक स्पेशलाइज हार्डवेयर होता है माइनिंग के लिए। तीसरा टाइप हो सकता है ब्राउज़र माइनिंग, PC माइनिंग या डेस्कटॉप माइनिंग। और चौथा प्रकार है इसमें मोबाइल माइनिंग, जो होता है सेलफोन माइनिंग। ठीक है, तो ये चारों टाइप्स हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। देखो, माइनिंग हार्डवेयर जो होता है वो कॉइन डिपेंडेंट होता है कि आपको कौन सा कॉइन माइन करना है। एक बार आपको कॉइन पता है कौन सा करना है, तो उस हिसाब से आपको एल्गोरिदम देखना पड़ता है और अलग अलग एल्गोरिदम के लिए अलग अलग हार्डवेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीयू माइनिंग। देखो, जीपीयू माइनिंग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये इमेज। जीपीयू माइनिंग जो होता है वो ग्राफिक्स कार्ड इसमें यूज़ होता है। कोई एक ग्राफिक्स कार्ड लगाता है, कोई 2 लगाता है, कोई 5 लगाता है, कोई 6 लगाता है, कोई 12 भी लगाता है। 16 ग्राफिक्स कार्ड्स की भी माइनिंग रिग होती है। तो इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है जीपीयूज़, जो ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए यूज़ होता है, वही माइनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसमें मदरबोर्ड्स होते हैं। मदरबोर्ड्स जो ये होते हैं, ये माइनिंग स्लॉट्स के हिसाब से होते हैं। मतलब आपको 6 जीपीयू लगाना है तो आपको 6 ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर। अगर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो सिंगल स्लॉट मदरबोर्ड जो अपने नॉर्मल डेस्कटॉप में होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूजुअली 5, 6, 13, 16 ऐसे ग्राफिक्स कार्ड लोग माउंट करते हैं मदरबोर्ड्स पे। और ये स्पेशलाइज मदरबोर्ड आते भी है उतने स्लॉट्स के। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपको लगता है पावर सप्लाई जो है वो ग्राफिक्स कार्ड की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से पावर सप्लाई चेंज होता है। उसमें 500 वाट से लेकर 2000 वाट, 3000 वाट तक कैपेसिटी के भी पावर सप्लाई होते हैं। और अलग अलग रेटिंग होता है उसमें, गोल्ड रेटिंग, सिल्वर रेटिंग, ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं। फिर बाकी अपने नॉर्मल में पीसी के लिए पार्ट्स लगते हैं, वैसे रैम चाहिए, बेसिक रैम और बेसिक प्रोसेसर लगता है। जो माइनिंग होता है वो ग्राफिक्स कार्ड पे होता है, तो बाकी के जो कंपोनेंट्स है ये बेसिक भी चल जाते हैं, जैसे रैम हो गया, पावर प्रोसेसर हो गया। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड और पावर सप्लाई और मदरबोर्ड ये उस कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ असेंबल कर दो तो वो बन जाएगा जीपीयू माइनिंग का सेटअप। तो जीपीयू माइनिंग पे आप इथेरियम माइन कर सकते हो। इथेरियम क्लासिक माइन होता है, मोनेरो और बहुत से कॉइन्स है। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कौन से कॉइन्स उसमें माइन होते हैं। तो जीपीयू माइनिंग पे ये सारा सेटअप होता है और ये सारे कॉइन्स हम माइन कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो होता है एसिक माइनिंग। देखो, एसिक माइनिंग में एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूज़ होता है जो डेडिकेटेड होता है माइनिंग के लिए। और ये स्पेसिफिक कॉइन्स है जो बस उस हार्डवेयर पे ही माइन होते हैं, बिकॉज इनका हैश रेट बहुत ऊपर चला गया और इनका अल्गोरिदम भी अलग होता है। तो जैसे डोज कॉइन, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, जेड कैश, डैश, ये सारे कॉइन्स के एसिक माइनर आते हैं। ये अलग से अवेलेबल होते हैं, कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं। और मेजरली ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है इनका। तो ऐसे ये दिखता है एसिक माइनर, जो ऑलरेडी पूरा उसमें सेटअप होता है। आपको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले होता है, उसमें प्लग करना पड़ता है और सेटिंग करने के बाद उसका माइनिंग स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद। तो ये स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कहलाता है एसिक। तो इसको बोलते हैं एसिक हार्डवेयर माइनिंग। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है पीसी माइनिंग या डेस्कटॉप माइनिंग। देखो, डेस्कटॉप माइनिंग नॉर्मल आपके घर के जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर भी आप माइनिंग कर सकते हो। बस आपको एक जीपीयू लगाना पड़ेगा, या प्रोसेसर पे भी होता है। अगर प्रोसेसर आपका अच्छी कैपेसिटी का है तो उस पर भी माइनिंग होता है, या फिर एक्स्ट्रा जीपीयू, सिंगल जीपीयू, 2 जीपीयू आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। तो बस एक ग्राफिक्स कार्ड, 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा दोगे तो वो डेस्कटॉप माइनर बन जाता है। बस आपको वो माइनिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए माइनिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं।
वो डाउनलोड करने के बाद उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप डायरेक्टली उसमें माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। कौन से कॉइन करने हैं कौन से नहीं वो अलग पार्ट है, बस अभी हम सेटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप माइनिंग कर सकते हो, नॉर्मल पीसी के ऊपर भी होता है, या फिर आजकल ब्राउज़र में भी माइनिंग होता है, ब्राउज़र के भी प्लगइन्स आते हैं उसमें माइनिंग होता है, या फिर डेस्कटॉप डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ऐप्स भी आते हैं विंडोज़ के, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी डेस्कटॉप माइनिंग की। चौथा प्रकार इसमें होता है वो है मोबाइल माइनिंग। देखो अभी जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी फेमस होते जा रही है वैसे वैसे मोबाइल माइनिंग भी थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है। तो बहुत से कॉइन्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम मोबाइल माइनिंग है, मोबाइल पे माइन करो इन कॉइन्स को। बस मोबाइल के ऐप्स आते हैं, उसमें एंड्रॉयड ऐप्स आते हैं, प्ले स्टोर पे ऐप्स है, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके मोबाइल हार्डवेयर पे माइनिंग स्टार्ट हो जाता है। कॉइन्स उसमें बहुत से हो सकते हैं, नए कॉइन्स हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, बाकी हम कॉइन्स की बात करेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो मोबाइल के ऐप्स आते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली माइनिंग हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बोलता है आपको मोबाइल के ऊपर बिटकॉइंस माइन हो सकते हैं या ऐसे पुराने वाले कॉइन्स है वो सारे माइन होंगे, तो वो बहुत गलत है। माइनिंग होता है लेकिन एकदम माइन्यूट क्वांटिटी आएगी आपको, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिन भर मोबाइल की बैटरी जला के। तो अगर करना है तो उसमें नए नए कॉइन्स आप कर सकते हो जो मोबाइल बेस्ड है, अभी तक जस्ट एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं और उनकी वैल्यू बहुत कम है, तो वो आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो मोबाइल माइनिंग से। लेकिन मोबाइल के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कॉइन्स या पुराने कॉइन्स माइन होंगे, ये गलत है, ठीक है। तो चारों टाइप्स के हार्डवेयर मैंने आपको बताया, ये हार्डवेयर्स पे माइनिंग होता है। अब हम आएंगे हमारे दूसरे सवाल पे, वो है कौन से कॉइन माइन करने चाहिए। देखो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब आपके पास हार्डवेयर कौन सा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, उसके हिसाब से आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो। ये एक वेबसाइट आपके सामने है, इसका नाम है whattomine.com, ठीक है। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा ये सारे जो है ये GPUs है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टैब्स है, एक GPU माइनिंग का सेक्शन है, एसिक माइनिंग का सेक्शन है, फिर यहाँ पे माइनर्स भी है, GPUs के टाइप्स है, उस हिसाब से वो आपको अलग अलग ऑप्शंस बताएगा। तो जस्ट ये माइनिंग कैलकुलेशन के लिए वेबसाइट है, कौन से हार्डवेयर पे कितना माइनिंग और कौन सा माइनिंग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी है GPU टैब में, ठीक है। GPU में आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अभी अवेलेबल हार्डवेयर्स है मार्केट में, इसमें कुछ डिस्कार्ड भी हो चुके हैं, पीसी के ग्राफिक्स कार्ड्स है ये। तो अगर ये ग्राफिक्स कार्ड्स है तो नीचे इन्होंने अल्गोरिदम्स भी दिए, ये ब्लू कलर में जो है ये सारे अल्गोरिदम्स है, माइनिंग के अल्गोरिदम्स है जो इन कार्ड्स पे माइनिंग हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले आपको कॉइन सिलेक्शन करना है और फिर कॉइन सिलेक्शन करने के बाद उसका देखना है कि अल्गोरिदम कौन सा है, या फिर उसके हिसाब से हार्डवेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो रिवर्सली आपके पास जो हार्डवेयर है उसके ऊपर अल्गोरिदम कौन सा आपको मैच हो रहा है वो देखो और फिर उसके हिसाब से कॉइन सिलेक्शन करो, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे इजी हो जाता है। समझो यहाँ पे मेरे पास 6 क्वांटिटी RX 480 की है, ये RX 480 नाम का एक हार्डवेयर है, AMD का ग्राफिक्स कार्ड है। समझो मेरे पास 6 है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मेरे पास 6 क्वांटिटी है और फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, तो उस हिसाब से वो मुझे बताएगा कि वो जो हार्डवेयर है उसमें हैश रेट कितना मिलेगा। जो हैश रेट होता है ये कैपेसिटी होता है, माइनिंग कैपेसिटी होता है हार्डवेयर का, ठीक है। तो उस हिसाब से वो मुझे बताएगा कि ETH इस पे वो माइन होता है, तो ETH हैश का कितना मिलेगा मेगा हैशेस, ओके। तो वो हिसाब से जेड कैश के लिए जेड हैश लगता है, वो कितना मेगा हैशेस मिलेगा। ये कैपेसिटी के हिसाब से, हैश रेट के हिसाब से आपका आउटपुट डिपेंड करता है माइनिंग का। तो देखो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालता हूँ हार्डवेयर्स की कितनी है। समझो 480 RX 480 मेरे पास 3 क्वांटिटी है, RX 580 3 क्वांटिटी है। अगर मैं GPU रिग बना रहा हूँ तो वो कैलकुलेट करने के बाद वो मुझे दिखाएगा कि मुझे 181 मेगा हैशेस हैश रेट मिल रहा है। तो 181 मेगा हैशेस पे मुझे देखना है कि मैं कौन से कॉइन यहाँ पे माइन कर सकता हूँ, ओके, और उनका डेली आउटपुट कितना है। तो जैसे इथेरियम उसके ऊपर माइन होगा, उसका डेली आउटपुट रहेगा $5। वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है, अलग अलग रेट जो होता है उसके हिसाब से चेंज होगा, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि ये यहाँ पे ये कॉइन्स पूरे दिखाएगा कौन कौन से इस पर माइन हो सकते हैं, ओके। तो इथेरियम क्लासिक आप उस पर माइन कर सकते हो, वर्ड कॉइन है। तो ये हैश रेट बेसिस पे डेली आउटपुट कितना है ये वेबसाइट हमें खुद कैलकुलेट करके देगी यहाँ पे, ओके। बस यहाँ पे पावर कंजम्पशन कॉस्ट भी आपको थोड़ा डालना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस है आपके हार्डवेयर कैपेसिटी और एल्गोरिदम चेक करने के लिए। 100% ये फिगर आएगा ऐसे नहीं होता, उसमें प्लस माइनस होता है। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन से कॉइन माइनिंग करना है। एसिक का भी सेक्शन है यहाँ पे। समझो आपके पास एसिक हार्डवेयर है, तो एसिक हार्डवेयर के ऊपर कितना कौन सा एल्गोरिदम है। समझो बिटकॉइन हार्डवेयर है तो SHA 256 वो माइन करेगा।
स्क्रिप्ट हार्डवेयर के लिए LTC के लिए अलग से माइनर्स आते हैं, वो अगर है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से हैश रेट कैलकुलेट करके ये नीचे पूरी क्वांटिटी देता है कि आपको कितने उसमें मिल सकते हैं कॉइन्स। ओके, तो आप एक बार ये वेबसाइट ब्राउज करो, फिर आपको पता चलेगा आपको कौन से कॉइन्स माइन करना है, कौन से नहीं करना है। आई थिंक थोड़ा नेट का इशू चल रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या माइन करना है, ये आंसर आपको इस वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे हमारे तीसरे सवाल की ओर, वो है माइनिंग कैसे करें। देखो, आप कोई भी हार्डवेयर हो आपके पास, एक बार आपका हार्डवेयर फाइनल हो गया है तो फिर आपको ये बेसिक स्टेप्स नीचे फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला है आपका हार्डवेयर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चाहिए, कितना है, कितना हैश रेट है, और उसके ऊपर कौन से एल्गोरिदम सपोर्ट करते हैं, कौन से कॉइन्स उसके ऊपर आप माइन कर सकते हो, ये आप इस वेबसाइट से फाइंड कर लेंगे। हार्डवेयर तो आपका सिलेक्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर आती है बारी कॉन्फ़िगरेशन की। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। समझो आपको कोई हार्डवेयर के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वहाँ पे वीडियोज़ बने हुए हैं ऑलरेडी कि वो GPUs का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, क्या करना है। फिर एक बार सारा आपका असेंबल हो गया तो आपको बस एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो समझो आपको इथेरियम माइन करना है तो बस आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको नेटवर्क के लिए कनेक्ट करना पड़ता है। देखो, आप इंडिविजुअली पूरा ब्लॉक नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब पूरा कॉइन आप माइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो पूल्स होते हैं, जो माइनिंग पूल्स होते हैं, मतलब कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ऑलरेडी माइन कर रहे होते हैं, आपको बस उनको ज्वाइन करना होता है, वो होता है माइनिंग पूल, ठीक है। एक बार आपका हार्डवेयर उस पूल को कनेक्ट हो गया तो फिर आप सारे मिलके वो हार्डवेयर यूज़ करके माइनिंग करते हो और वो जो आउटपुट आता है वो सारे माइनर्स में इक्वली शेयर होता है। ओके, तो आपका हार्डवेयर एक बार असेंबल होने के बाद आपको वो पूल को ज्वाइन करना पड़ता है, और एक बार आपका हार्डवेयर वो पूल में ज्वाइन हो गया फिर आपका माइनिंग स्टार्ट होता है। आप यहाँ से वहाँ पे माइन कर सकते हो सेम नेटवर्क पे, ठीक है। तो बस कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। एसिक माइनिंग में भी सेम होता है। एसिक माइनिंग में बस आप वो जो हार्डवेयर होता है वो डायरेक्टली नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना है, और वो कनेक्ट करने के बाद आप पूल को ज्वाइन कर सकते हो, और पूल ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली वो कॉइन्स जो माइन होंगे वो आपके वॉलेट्स में क्रेडिट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा माइनिंग का सिस्टम चलता है। फिर आप डेस्कटॉप माइनिंग करो, GPU माइनिंग करो रिग बना के, या फिर आप एसिक माइनिंग करो, सारे केसेस में कॉन्फ़िगरेशन वही है। तो ये टाइम टू टाइम बहुत सारी वेबसाइट चेंज होती रहती है, इसलिए मैं स्पेसिफिक नाम आपको नहीं दूंगा, बस ये मेथड जो है ये सेम रहेगी। मोबाइल माइनिंग के केस में बस आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे साइन अप करने के बाद वो कर लेंगे, और डायरेक्टली आप उस नेटवर्क को कनेक्ट करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब हम आएंगे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है क्या मुझे माइनिंग करना चाहिए या नहीं। तो देखो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। वो सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपको माइनिंग फिजिबल है या नहीं, या डायरेक्टली आप वो हार्डवेयर की जगह कॉइन्स बाय कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है माइनिंग में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और तीसरा होता है कॉइन्स रेट, प्राइस है मार्केट प्राइस, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको लगेगी माइनिंग आउटपुट के कैलकुलेशंस में। तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे माइनिंग हार्डवेयर की। देखो, आप GPU माइनिंग करो, आप एसिक माइनिंग करो, ये जो इक्विपमेंट्स है इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज ये 24 घंटा कंटिन्यूस चलते रहते हैं। GPU माइनिंग जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। GPUs जो है ये गेमिंग GPUs हम माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो NVIDIA, AMD जैसी कंपनीज़ है, ये स्पेशलाइज माइनिंग के लिए GPUs भी बनाती है। समझो वो अगर नहीं मिल रहे आपको तो लोग यूजुअली डायरेक्टली जो गेमिंग के लिए GPUs अवेलेबल है वो यूज़ करके माइनिंग करते हैं। ओके, हम जब माइनिंग करते थे तब GPUs स्पेशलाइज GPUs नहीं थे, तो डायरेक्टली जो गेमिंग के GPUs थे वो हम यूज़ करते थे। तो गेमिंग GPUs लो या माइनिंग GPUs लो, GPU बहुत सेंसिटिव होता है। ये प्रोसेसर जो होता है बहुत इनका सेंसिटिव होता है। ये माइनिंग के लिए टफनेस जो लगती है वो उनमें नहीं होती। तो 2 से 2.5 साल आप मैक्स इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो, अगर आपकी आसपास की जो कंडीशंस है जिसमें आपकी रिग है या जो हार्डवेयर रन हो रहा है वो अच्छी है। तो 2 साल आप पकड़ के चलो किसी भी GPU को। एसिक में भी वैसे ही होता है। एसिक 1.5-2 साल के बाद आउटडेटेड हो जाता है, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है, बिकॉज नेटवर्क हैश रेट जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता ही रहता है। तो वो अगर नेटवर्क हैश रेट बढ़ रहा है तो फिर आपको हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आप PC या मोबाइल अपग्रेड करते हो, वैसे ही आपको माइनिंग हार्डवेयर भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है, ताकि आपको आउटपुट
उतना है। ठीक है, जो लाइफ ऑफ GPU है वो या एसिक माइनर है उसकी आप कंसिडर करो 2 साल मैक्स चल सकता है, बिकॉज आपको अपग्रेड भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। फिर आती है कंडीशंस मतलब आसपास धूल मिट्टी है या जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो इसके लिए ठीक ठाक लगेगा। देखो, आप किसी माइनर को ओपन में नहीं छोड़ सकते, आपको ये क्लोज रूम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस हवा, आसपास की हवा सक्शन करेगी। जो फैंस है वो GPU हो, एसिक हो, सबके फैंस जो है वो हवा अंदर खींचेगा, तो उसके साथ धूल मिट्टी भी जा सकती है। तो वो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं आसपास, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर सराउंडिंग टेम्परेचर है, बहुत हॉट जो टेम्परेचर होता है आसपास, उसमें माइनिंग नहीं हो सकता, बिकॉज GPUs डैमेज हो सकते हैं या फिर उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। बिकॉज देखो, कोई भी माइनर होता है जब वो फुल कैपेसिटी पे रन होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ते ही जाता है, 40, 50, 45 डिग्री सेल्सियस तक उसके ऊपर भी GPUs का टेम्परेचर चला जाता है। तो उसके लिए कूलिंग अरेंजमेंट भी आपको देना पड़ता है, या फिर कंटिन्यूस आपको हवा सर्कुलेशन में रखनी पड़ती है। उसके ऊपर वो हार्डवेयर की लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप किस कंडीशंस में उसको रन करते हो उसके ऊपर भी वो हार्डवेयर की लाइफ डिपेंडेंट है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, वो हार्डवेयर अपग्रेड होता है। आपको टाइम टू टाइम हार्डवेयर उसमें अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, तो हार्डवेयर के बारे में हो गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज चेंज हो सकती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नॉर्थ इंडिया में है उतनी साउथ इंडिया में रहेगी, ऐसे नहीं होगा। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है वो होती है किलोवाट आवर में, और आपके हार्डवेयर की जो कैपेसिटी होती है वो किलोवाट्स में होती है। एग्जाम्पल के लिए समझो आपने एक GPU रिग बनाई है, उसका कंजम्पशन है 1500 वाट एग्जाम्पल। तो 1500 वाट के लिए अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे और आपके इलेक्ट्रिसिटी का रेट समझो आपके एरिया में 8 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है, पर यूनिट है। ठीक है, तो वो हिसाब से अगर मैं 1500 वाट की रिग या एसिक माइनर जो है वो 24 घंटा रन कर रहा हूँ, तो ये इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 8 रुपीज़। ठीक है, तो 12 रुपये प्रति घंटा आपको 1500 वाट का माइनर चलाने में प्राइस आएगी। और हम ये कितने घंटे के लिए चलाएंगे, 24 घंटे। तो वो हिसाब से 288 रुपीज़ आपका डेली रनिंग कॉस्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। ये बस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी है। ठीक है, आपके माइनर के कैपेसिटी के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। समझो 1000 वैट्स का है, 1500 है, 2000 वाट तक भी जाता है सिंगल रिग, तो वो हिसाब से ये कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। और ये जो यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपके एरिया के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। तो 288 रुपीज़ मेरा डेली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया। अब ये 288 रुपीज़ है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, व्हाट टू माइन वेबसाइट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, डेली आउटपुट वहाँ पे दिखता है आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, देखो ये जो आउटपुट होता है ना, ये क्वांटिटी में होता है, कॉइन के क्वांटिटी में। तो अगर मैं ये जो हार्डवेयर्स है ये यूज़ करूँगा तो वो क्वांटिटी के ऊपर मुझे डेली 0.0071 ईथर मिल सकता है। ठीक है, देखो ये जो है ये आउटपुट हो गया डेली का, ये वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, तो वो कंसिडर करें, और ईथर का आज का रेट अगर कंसिडर करें, एग्जांपल $2000 कंसिडर करते हैं, तो $14 तक आपको इंटू 75 1065 रुपीज़ आपका डेली आउटपुट हो सकता है। वो मार्केट रेट के हिसाब से होता है। ओके, समझो आज अगर मैं ईथर माइन कर रहा हूँ जो 0.0071, ये बियर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, 0.0071 अगर मुझे क्वांटिटी मिल रही है ईथर की, और ईथर का रेट अगर आज $100 है, तो डेली आउटपुट मेरा कितना होता है, तो डेली आउटपुट मेरा होगा $0.71 इंटू 75 ही कर दो आप, तो देखो 53 रुपीज़ आपको सिर्फ दिन का मिलेगा। तो ये मुझे मेन कैलकुलेशन आपको दिखाना है। जो कॉइन का आउटपुट होता है वो सेम होता है, मैथमेटिक्स को समझो, जो कॉइन का आउटपुट है वो सेम रहेगा एग्जांपल के लिए, लेकिन मार्केट रेट अगर ऊपर है नीचे है उसके हिसाब से मेरा डेली रनिंग कॉस्ट जो है वो चेंज होगा। तो आज अगर ईथर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, $10,000 है, तो मुझे डेली आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, समझो 2000 रुपीज़ मिल रहा है डेली आउटपुट। अगर बियर मार्केट में है तो वो ही मुझे 100 रुपये मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। और अगर मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वही 288 रुपीज़ है, तो मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए आज एटलीस्ट 288 रुपीज़ मिनिमम आना चाहिए आउटपुट ईथर के क्वांटिटी में। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऐसे नहीं बोल सकते हो नेक्स्ट बुल रन में मैं इलेक्ट्रिसिटी पे करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको आज ही पे करनी है, ये मंथ में ही पे करना है। तो वो कॉस्ट अगर आप बियर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वो जेब में से देना पड़ेगा।
तो वो इकोनॉमिक्स जो है वो होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कॉइन सेल करते हो या फिर बियर मार्केट में माइनिंग करके बुल मार्केट में सेल करते हो, इसके ऊपर ये सारा इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है। तो यूजुअली जो डेली का कॉइन रेट है उसके हिसाब से आपका आउटपुट चेंज होते रहेगा डॉलर्स में, और उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो कुछ लोग और उसमें क्या करते हैं कि समझो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनका बहुत कम है, तो वो नए नए जो कॉइन्स है वो माइन करके रखते हैं और फिर उनको 4 से 5 साल होल्ड करके रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वो खुद की जेब से भरेंगे टेम्प्रेरी। माइनिंग का आउटपुट जो आएगा वो कॉइन्स में आएगा, आपके वॉलेट पे आएगा। वो बेचना है नहीं बेचना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है नहीं करना है, वो आपका सवाल है। उसके ऊपर आपका पूरा माइनिंग जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी इतने डिटेल में डिस्कस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो मार्केट के हिसाब से, कॉइन्स के रेट के हिसाब से, कि आपको माइनिंग करना है नहीं करना है। कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो, आपको जो भी सवाल है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको वैसे आंसर्स दे दूंगा। ऑलरेडी मैं पहले सब कुछ कर चुका हूँ, तो मुझे इसके पीछे के इकोनॉमिक्स पता है, कैलकुलेशंस पता है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। तो कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप हार्डवेयर के हो, किसी भी बारे में कुछ डिफ़िकल्टी हो माइनिंग में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बस ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करके ही माइनिंग में उतरो। स्मॉल स्केल पे करो, लार्ज स्केल पे करो, ये आपका खुद का सवाल है। बस फैक्ट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शनैलिटी कैसे है। इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे हार्डवेयर कैसे असेंबल करना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या करना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी भी कभी डिटेल में मिल जाता है, लेकिन करना है नहीं करना है, इसके पीछे के क्या कैलकुलेशंस है जो मैंने आपको अभी बताया, वो कोई नहीं बताता। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।